प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। आज का यह अंक कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले अंक में हमने हिंदी के पाठ्य पुस्तक से कबीर के पद नामक अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने अध्याय के भावार्थ को समझा था। इसी क्रम में आज हम इन्हीं पदों के काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 भाव सौंदर्य और नंबर 2 शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत हमें बताना होता है कि उपरोक्त पंक्तियों का भाव क्या है, कौन सी बात बताई गई है, किसके बारे में बात की गई है, संक्षिप्त में बताना होता है। और शिल्प सौंदर्य में हमें बताना होता है कि काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कोई समास कौन सा है, छंद कौन सा है, उसकी उन पंक्तियों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है और किसी रस का प्रयोग हुआ है तो उसके बारे में हमें बताना होता है। तो वो सब ये बातें शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसी क्रम में आज हम इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य से अवगत होंगे, जिसके अंतर्गत हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों चीज़ें जानेंगे। देखिए, जैसा कि पहला पद हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। इन पंक्तियों में कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम जो यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टिंग के आपको दिखाई देंगे या दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहला है कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। अभी भाव सौंदर्य की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट भी भाव सौंदर्य ही बता रहे हैं। उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया था ना कि मोह माया जो ये आधुनिक भौतिक चीज़ें हैं, इनके पीछे भागना सब व्यर्थ है। तो ये भाव सौंदर्य की बात हुई। तीसरे पॉइंट से है शिल्प सौंदर्य की अब यहाँ पर बात हो रही है। एक एक में यमक अलंकार है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, यमक अलंकार की परिभाषा आप जानते हैं, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग आ रहा हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो एक शब्द है इसका अर्थ है परमात्मा, और जो दूसरी बार एक आ रखा है इसका शब्द है अर्थ है एक, यानी कि संख्या। जो परमात्मा है वो एक है, एक एक, हम तो एक एक करी जाना है, यानी कि मैं एक ही को एक जानता हूँ से मतलब था कि मैं परमात्मा को एक मानता हूँ। तो इसलिए एक जो पहली बार आया उसका अर्थ परमात्मा है, दूसरी का संख्या से मतलब है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। चौथा है, देखिए खाक और कोहरा में रूपकाति संयोक्ति अलंकार है। ये इसलिए जहाँ पर किसी रूप को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बोला जा रहा है, उसका वर्णन वहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर रूपकाति संयोक्ति अलंकार होता है। फिर है अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। जो कबीर द्वारा रचित पहला पद था उसमें बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जो एक से अधिक बार उनकी आवृत्ति हुई है। जैसे देखिए यहाँ पर क, ठीक, क, इन शब्दों की, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार भी कहीं ना कहीं इन पंक्तियों में है। जैसे यहाँ पे भी देखिए क बहुत बार इनकी आवृत्तियाँ हुई हैं, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला है सदुक्कड़ी भाषा, यानी कि इन पंक्तियों की भाषा जो है सदुक्कड़ी भाषा है। आप अवगत होंगे इस बात से कि जो कबीर की भाषा रही है सदुक्कड़ी भाषा रही है, तो यहाँ पर भी उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अगला है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार भी पहले पद की पंक्तियों में है। वो कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, यहाँ पर इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उदाहरण देकर बात को समझाया है। यहाँ पर जैसे बताया है कि बड़ी जैसे लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता। अगला है पद में गेयता व संगीतात्मकता है। गेयता से मतलब है कि एक लय के साथ इनको गाया जा सकता है, इनको गाकर पढ़ा जा सकता है, ठीक। संगीतात्मकता है मतलब इनको गाकर हम पढ़ सकते हैं। दूसरा पद, पहले पद का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जान चुके हैं, और इस बात को आप याद कर लीजिए कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य का मिश्रण ही काव्य सौंदर्य है। अगर आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जा रहा है तो आप उसके अंतर्गत भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों चीज़ें बताएंगे। अगर अलग अलग से
भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को आप बताएंगे। दूसरा पद इस प्रकार है, देखो, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। ये पंक्तियाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इन पंक्तियों में अब हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भाव सौंदर्य की बात करेंगे। पहले पॉइंट में कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। सीधे सीधे उन्होंने समाज के लोगों पर व्यंग्य किया था और उन पर आवाज़ उठाई थी कि सब दिखावा है, जो लोग करते हैं बाहरी दिखावा है सब कुछ, और इनके मनों में कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और कर रहे हैं। इस तरह की बातें कबीर ने इन पदों में की हुई है और सबको व्यर्थ बताया है। ठीक, सत्य को नहीं जानते लोग, ऐसा भी बोला है। तो उन्होंने आडंबरों से मतलब है दिखावे, बाहरी दिखावे, ठीक, ढोंग, इन सब पर चोट की है। वैसे मतलब है उस बात को अपने पदों में सीधे तौर पर प्रकाशित किया है, प्रकट किया है, उस पर व्यंग किया है। दूसरा है, उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को लताड़ लगाई है। उन्होंने बताया था ना पदों में कि आजकल के धर्मगुरु जैसा ज्ञान से वो अवगत हैं उसी ज्ञान को दूसरों तक बांटते हैं, क्योंकि उन्हें खुद सच्चाई पता नहीं है, वो खुद ज्ञान उनके पास है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान ही अपने शिष्य को देते हैं, जिससे कि सबकी स्थिति दयनीय हो जाती है। अगला, अब शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो सबसे पहले भाषा की बात हम करते हैं। सदुक्कड़ी भाषा है इस पद की भी। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। बहुत सारे वर्णों की बार बार पंक्तियों में आवृत्ति हुई है, जहाँ पर समान वर्ण कई बार आ रहे हों, उनकी आवृत्ति हो रही हो बार बार, तो अनुप्रास अलंकार होता है। चित्रात्मकता है, ठीक, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, ठीक, उनका निडर स्वरूप और अपनी बात को बेझिझक बोलने का व्यक्तित्व, सारा कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से हमें स्पष्ट होता है और अपनी बात सीधे तौर पर वो रखते हैं, यह भी हमें ज्ञात होता है। तो इसलिए कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है और अपनी आम बोलचाल और भाषा का उन्होंने इसमें प्रयोग किया हुआ है, बनावटीपन कतई नहीं है। अगला है, पद में गेयता व संगीतात्मकता है। वही पद गाने योग्य है, संगीतात्मकता है। तो आशा करते हैं आप इन पदों के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को समझ पाए होंगे। काफ़ी हद तक हम इसमें सफल रहे हैं, ऐसी आशा करता हूँ। अगले अंक में इसी अध्याय से संबंधित अभ्यास कार्य हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।